समर वैकेशंस का ऐलान तमाम स्कूल्स के लिए जल्द ही किया जाएगा, मगर इससे पहले जो स्कूल्स की टाइमिंग्स हैं उनमें तब्दीली लाई जाएगी। एजुकेशन मिनिस्टर सकीना अतू जी का बड़ा बयान। लगातार हीट वेव जिस तरीके से वादिया कश्मीर में दिख रही है या फिर जम्मू कश्मीर में दिख रही है, इसको मद्देनजर रखते हुए तमाम तालिबे इल्म परेशान हैं, तमाम पेरेंट्स परेशान हैं कि जनाब आखिरकार कब जो है वो समर वेकेशंस का ऐलान किया जाएगा। और जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है उसको लेकर छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बीमार भी पड़ रहे हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए एज पर रिपोर्ट्स ये कहा गया है कि 26 तारीख तक किसी तरीके से गर्मी बढ़ती रहेगी और जो 2 से 3 डिग्री जो है और इजाफा देखने को मिलेगा इन गर्मियों में। मगर आपको बता दूं कि इसी को लेकर जब सकीना अतू जी से पूछा गया रिपोर्ट्स के माने तो उन्होंने साफ तौर पर बड़ा बयान दिया है कि करीबन मंडे से जो है वो स्कूल्स की टाइमिंग तब्दील कर दी जाएगी, स्कूल्स की टाइमिंग जो है वो चेंज कर दी जाएगी। और इसी के साथ साथ कोई भी असेंबली जो है वो खुले आसमान तले नहीं होगी, बल्कि क्लासरूम्स में या साए तले जो है वो मुनक्कद की जाएंगी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से तमाम स्कूल्स के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इस वक्त परेशान हैं, उनके वालिदैन परेशान हैं, उनका ये कहना है कि समर वेकेशंस का ऐलान कर देना चाहिए। मगर आपको बता दूं कि सकीना जी की जानिब से वाज़िह किया गया है कि समर वेकेशंस का ऐलान जो है उसके बारे में जल्द ही सोचा जाएगा। मगर फिलहाल मंडे के रोज से जो है वो स्कूल्स की टाइमिंग चेंज कर दी जाएगी ताकि बच्चों को जो है वो आसानी हो और कहीं ना कहीं हीट वेव से बच्चे जो है वो बच सकें। तो अगर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हिसाब बना है गर्मी को मद्देनजर रखते हुए, जिस तरीके से इस वक्त निज़ाम चल रहा है उसको लेकर लोग परेशान हैं। गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और गर्मी के साथ साथ पेरेंट्स का भी कहना है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है हमारे बच्चे भी जो है वो परेशान हो रहे हैं और इसको लेकर जो है समर वेकेशंस का ऐलान होना चाहिए। फिलहाल इंतजार किया जा रहा था सकीना मैम का कि वो कब जो है इसके बारे में खुलासा करेंगी, मगर तमाम स्कूल्स के लिए अपडेट है। उन्होंने साफ तौर पर वाज़िह किया है कि मंडे के रोज से तमाम स्कूल्स की टाइमिंग तब्दील कर दी जाएगी, चेंज कर दी जाएगी, चाहे वो म्युनिसिपल एरियाज हों या फिर म्युनिसिपल लिमिट से बाहर एरियाज हों, उन स्कूल्स की टाइमिंग जो है वो तब्दील कर दी जाएगी और ऐसा वक्त मुकर्रर किया जाएगा जहां पे बच्चों को जो है वो आसानी हो सके। और तमाम जितने भी लोग हैं इस वक्त, जितने भी बच्चे हैं इस वक्त वो परेशान हैं, लोग इस वक्त कासिर हैं। हीट वेव की जो एडवाइजरी है जब आप उसे देखेंगे तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये कहा गया है कि हीट वेव से बचने के लिए आपने पानी पीना है, शरबत पीनी है, जूस पीना है या नींबू पानी पीजिए, आप रूह अफ़ज़ा पीजिए, कुछ भी ऐसा इस्तेमाल करें जिससे आपको जो है ये इफेक्ट ना करे। और आप घर से निकलते हैं 12 से 3 बजे तक एहतियातन निकले, सर पे टोपी लगाएं, कैप लगाएं या जिससे बच सकें क्योंकि आपकी सेहत खराब हो सकती है। तो फिलहाल स्कूल्स का एक बड़ा मसला था, पेरेंट्स का कहना है कि ऐलान कर देना चाहिए। फिलहाल ईद तक देखते हैं कि क्या बनता है। सबसे पहले मंडे से जो है स्कूल्स की टाइमिंग तब्दील कर दी जाएगी, उसके बाद ही समर वेकेशंस का ऐलान होगा। ये सकीना अतू जी का कहना है जो एजुकेशन मिनिस्टर है। आप अपनी जानों का ख्याल रखिए। देखिए, जान सबसे ज्यादा अजीम है, जान सबसे ज्यादा प्यारी होती है इंसान को और फर्ज भी है जान बचाना। अगर आप कहीं जाते हैं एहतियात करें, एहतियात बरतें, देख समझ कर जाएं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगर आप में उतना इम्यून सिस्टम आपका कमज़ोर है, आप कुछ चीज़ों से एहतियात कर सकते हैं। पानी हाथ में रखें और इन चीज़ों का एहतियात करें। बच्चे अगर कभी स्कूल से वापस आते हैं माफ़ कीजिएगा, बच्चे अगर स्कूल से कभी वापस आते हैं तो पसीने में उन्हें पानी ना दीजिए, आराम से बिठाइए, थोड़ा ठंडा शांत कीजिए, उसके बाद जो है वो पानी वगैरह आप पिलाइए। तो आम लोगों के लिए चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं। आप भी ये देखें ना कि गर्मी बढ़ रही है, गर्मी हम खुद ही जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं क्योंकि हम क्लाइमेट का ध्यान नहीं रखते, हम उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते जिससे हमारा क्लाइमेट सही हो सके। कल हमें ये देखने को मिल रहा है कि गर्मी के वक्त पे बारिश हो जाती है, बारिश के वक्त पे गर्मी हो जाती है और विंटर्स में बर्फ़ उतनी जमती नहीं जितने पहले वक्त में जमती थी। कहीं ना कहीं जो कैपेसिटी से ज़्यादा लोग आने लगे हैं, कैपेसिटी से ज़्यादा जो है एक जगह को कंज्यूम किया जा रहा है, उसके चलते परेशानियाँ बढ़ रही हैं। तो फिलहाल हमें चाहिए माहौल को भी साफ़ सुथरा रखें, माहौल को भी एहतियात करें क्योंकि अल्लाह की देन है, कुदरत की देन है और कुदरत की देन पे आप जब छेड़छाड़ कहानी करते हैं तो उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और भुगत भी रहे हैं लोग। तो फिलहाल अपनी जानों का ख्याल रखिए। स्कूल्स के लिए बड़ी अपडेट आप तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। अपनी जानों का ख्याल रखिए, अपने अहलो अयाल का ख्याल रखिए। दिखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।